तो यहाँ पे ना हम आउट ऑफ द मनी को समझेंगे, ठीक है। तो आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने से क्या बेनिफिट है और क्या लॉसेज है, ठीक है। देखो, आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने का एक बेनिफिट तो बिगनर्स के लिए सबसे बड़ा, कि यहाँ पे ना आपको देखो स्लो, भले ही आपको टारगेट मिल रहा है तो उतना ही स्लो ना आपका एसएल भी हो रहा है, ठीक है। ये मत भूलो आप। और एक चीज सबसे बड़ी, जैसे लोग बोलते हैं ना पेपर ट्रेडिंग करो, ये चीज करो, देखो पेपर ट्रेडिंग में हमारे इमोशंस तो वर्क ही नहीं कर रहे, तो हम कैसे सीखेंगे पेपर ट्रेडिंग में। आउट ऑफ द मनी ट्रेड करके ना एक चीज होता है, हमारा इमोशंस भी इन्वेस्ट हो गया उसमें, हमारी साइकोलॉजी भी आ गई, और अब ना हम उसको ज्यादा फोकस होके देख रहे हैं, ठीक है। दो तीन चीजें तो हो गई। तो अब जब हम उसको ट्रेड करते हैं ना, एक तो हमें ये चीजें समझ में आ गई कि अच्छा अब हमने कोई ट्रेड भी एग्जीक्यूट किया ना, अच्छा वो ट्रेड ना यहाँ से ना इतना मूव दे रहा है, यहाँ से अगर हम किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो इतना मूव दे रहा है और हमारा प्रॉफिट ना इतना बन रहा है, ठीक है। आपको धीरे धीरे ना वो प्रोसेस धीरे धीरे समझ में आने लगेगा आउट ऑफ द मनी पे, ठीक है। और इसका ये चीज भी, इसका पता है बेनिफिट आपको कब मिलेगा, जब आप इस चीज को मास्टर कर लोगे ना आउट ऑफ द मनी को, आपको इसका बेनिफिट मिलेगा एट द मनी पे, ठीक है। क्योंकि अब जब आपको पता है ना, अच्छा यहाँ पे जाके ना मार्केट ऐसा करती है, यहाँ पे जाके मार्केट ऐसा करती है, अब हमें क्लैरिफिकेशन आ गया ये चीज हो रही है, ठीक है। अब हमने एट द मनी पे कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया हमारी क्लैरिफिकेशन के अकॉर्डिंग, अब हमें पता है कि वो मूव तो हमें यूं ही मिलने वाली है, 2 मिनट के अंदर अंदर वो मूव आई, क्योंकि यहाँ की क्लैरिफिकेशन अब हम कहाँ जाके अप्लाई करेंगे, अब हम वहां जाके अप्लाई करेंगे, ठीक है। वहां जाके जब हम उसको काम करेंगे ना, तो वो जो फास्ट मूव होगी ना, 20 से 30 पॉइंट का जो भी टारगेट होगा ना, जो यहाँ पे होने में शायद 200 पॉइंट पे देता हमको, वो वहां पे देगा हमें 50 पॉइंट पे, ठीक है। अब हमने इसको, इस नॉलेज को ना वहां जाके अप्लाई करा, और फिर हमारा जो प्रॉफिट है ना वो हुआ बड़ा, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहती हूँ कि आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने का एक बेनिफिट ये है, हमारे एसएल कम होते हैं, हमें थोड़ा टाइम मिलता है चीज़ों को समझने के लिए, पेपर ट्रेडिंग को अवॉइड करके हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं हम क्या कहते हैं कि 10,000 में अगर हम एट द मनी पे एक ट्रेड ले रहे हैं ना, तो यहाँ पे ना 10,000 में हम 5 से 6 ट्रेड ले सकते हैं, भले ही हमारे एसएल भी हो गए ना, तब भी इसमें हम आउट ऑफ द मनी में हम ज्यादा टाइम के लिए ट्रेड कर सकते हैं, और ज्यादा हमको टाइम मिल जाएगा चीजों को एनालाइज करने के लिए, समझने के लिए, अच्छा यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है। वहीं एट द मनी पे अगर एक ऐसा हिट हो गया ना आपका 35 का, तो आपका पैसा ही ऑलरेडी नीचे आ गया, ऑलरेडी आप आउट ऑफ द मनी फिर आ जाओगे ट्रेड करने के लिए। तो इससे अच्छा है कि पहले से ही उस प्रोसेस को हम अपनाएं और अपने आप को ना उस लर्निंग में हम डालें कि हमें वो चीजें समझ में आने लगे। तो ये बेनिफिट है आउट ऑफ द मनी ट्रेड करने का।